आपके शरीर से निकला हुआ पसीना ये मेरे लिए चंदन है। इस चंदन को सलाम करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पसीने की बूंद गिर रही है, पसीने की बूंद चिंगारी बनेगी और पसीने के बूंद से निकलने वाली ये चिंगारी इस सरकार को भस्म कर देगी। इस सरकार को भस्म करने के लिए आओ हम सब लोग साथ चलें और मिलकर इस सरकार को भस्म करें। और मैं जुम्मानी से कह रहा हूँ, दीवार पर लिख देना, इस पूरे संभाग के लिए लिख देना, बीकानेर संभाग में कांग्रेस की एक एमएलए का नाम बताओ और 1 लाख रुपए नाम पाउन की हालत में। चूरू में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में भाजपा संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से भाजपा के 7 मोर्चों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का हरावल दस्ता तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के पसीने को चंदन बताते हुए उन्होंने कहा कि आपने जो पसीना बहाया है, उस पसीने की बूंद से जो चिंगारी निकलेगी वह प्रदेश की नाकारा सरकार को नेस्तनाबूद कर देगी। तो मैं समझता हूँ जब जुम्बानी आती है, जब सेना का सेना नायक आगे बढ़ता है तो सैनिक उसकी जगह पर पसीना बहाते हैं। आज आपने जो पसीना बहाया है इस गर्मी में, तपस में, मुझे महसूस हो रहा था खुद बैठे बैठे, या एक एक पल बैठना कठिन था, पर आपने जो आज पसीना बहाया है, आपके शरीर से निकला हुआ पसीना ये मेरे लिए चंदन है। इस चंदन को सलाम करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पसीने की बूंद गिर रही है, पसीने की बूंद चिंगारी बनेगी और पसीने के बूंद से निकलने वाली ये चिंगारी इस सरकार को भस्म कर देगी। इस सरकार को भस्म करने के लिए आओ हम सब लोग साथ चलें और मिलकर इस सरकार को भस्म करें। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक लोगों की दुर्दशा की जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि पूरे बीकानेर संभाग में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। ये वो लोग हैं जो आपको इंसान नहीं वोट बैंक समझते हैं। आज यहाँ हमारे यहाँ अल्पसंख्यक भाइयों को जिस प्रकार के हालात से गुजरना है, स्ट्रक्चर कमीशन ये ने साफ कहा था, हिंदुस्तान में सबसे कम नौकरी अल्पसंख्यक भाइयों के पास, सबसे कम सरपंच अल्पसंख्यक भाइयों के पास। और इस दुर्दशा के लिए जुम्मेवार कांग्रेस पार्टी है जो आपको इंसान नहीं वोट बैंक समझती है। ये वोट बैंक समझने वाले धन्ना सेठ फिर आ रहे हैं, धन्ना सेठों को भी बता दो। और मैं जुम्मानी से कह रहा हूँ कि आज जिस प्रकार की राजस्थान की हालात बनी है, मैं लफाजी नहीं कर रहा, दीवार पर लिख देना, इस पूरे संभाग के लिए लिख देना, बीकानेर संभाग में कांग्रेस की एक एमएलए का नाम बताओ और 1 लाख रुपए नाम पाउन की हालत में। इस अवसर पर राठौर ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 सालों में हुए विकास कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताते हुए इन्हें घर घर तक पहुंचाने की अपील की। हमने इन 9 वर्षों में हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर को देखा है। हिंदुस्तान में गरीब के कल्याण की योजनाओं को देखा है, किसान कल्याण की योजनाओं को देखा है। किसान के खाते में बिना मांगे 6,000 रुपये साल के आते देखा है। हर सर पर छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनते देखा है। हमारी बहनों की गरिमा के लिए घर घर में शौचालय बनते देखा है। इलाज से कोई महरूम नहीं रह जाए, इसके लिए आयुष्मान योजना से 5 लाख का इलाज होते देखा है। हमने इस बात को भी देखा है कि वो ब्रिटेन जिसने सैकड़ों सालों तक हम पर हुकूमत की थी, आज उसकी अर्थव्यवस्था को भी हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने पछाड़ दिया। हमने भगवान राम के मंदिर के निर्माण को, अब तो अगले साल जनवरी में तारीख भी आ गई जो भगवान राम का मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा, वो भी देखा है। हमने हमारी यहाँ बहनें बैठी है, मैं स्वागत करना चाहूँगा अख्तर जी, आपके आमंत्रण पर यहाँ अख्तर की बहनें आई है। एक अभिशाप के रूप में मुंह से 3 बार निकलता था तलाक तलाक तलाक, और हमारी बहन की जिंदगी खलास हो जाती थी। हमने उस 3 तलाक के बदनुमा दाग को हटते देखा। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताते हुए आगामी चुनावों में इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 वर्ष 23 साल के हैं,
जिनमें उन्होंने जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, हर योजना को उन्होंने जनता के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है उस तक पहुंचाने का कार्य किया है। आप सभी को पता है कि ये जो राजस्थान सरकार है, एक नंबर की भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के इस कुशासन में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि हम जो महिलाएं हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए आज इस संयुक्त मोर्चा की बैठक में आप सभी ये विश्वास दिलाए और संकल्प ले कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। किसान नेता और पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को चूरू की जनता ने 85,000 वोट देकर अपना समर्थन दिया था, वह व्यक्ति पिछले 4.5 सालों से चूरू से नदारद है, जबकि राजेंद्र राठौड़ पिछले 35 सालों से जनता के बीच ही रहे हैं। वो आदमी मुंबई से ज्यादा वोट देगी 85,000 वोट दिए 85,000 वोट। अन्य रोजगार वही बैठे गरीब कुछ लोग किया होगा। मैं बात निवास देखूं कि समय आवेदना वो जवाब दो कि अभी आप ठहरे हो लेकिन जाति और पार्टी की बात करके क्या आपने डरा देना क्या बीजेपी और खजाना बीजेपी का राजेंद्र राठौड़ 35 सालों सारे पते पर राम में लिखा हुआ है को जा शुरू हो जाएगी। अब अपनी बात लगे हूँ अक्सर भाई बड़ो मेहनत कर रहे और कितना लोग आए उनके भी खाती मुझे बैठे शिक्षक को रिटायरमेंट हुए सारी बात समझ शिक्षा भी तो बड़े दुनिया की बैठे सामने समझता होगा कुछ लोग अनपढ़ लोग कौन समझे बन समझाऊंगा आप लोग करूँगा मैं कई सबसे ज्यादा कुछ बोलूँगा आने वाला समय आपको है। अरे समय पर 4-5 महीना ही जब कोई एक आवाज लगा है तो राठौड़ साहब का टाइम पे मिल और आपकी कृपा से भरोसे शेखावत है बाल भाई भुगतान ये बता आपकी भुगतान इनको सुनना नहीं एक बार सो रहे हैं बिना आपकी कृपा हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मेरा जो आप उसे निकल आना और टाइम आपको है कोई एक दूसरे की कमी ना देखो कमल को तो फूल डाले का मुकाम भागे हैं और ठीक है बात तुम्हें कई लोग आगे पीछे पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासु चावला ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब से देश में मोदी सरकार बनी है तब से देश का सुरक्षा चक्र बढ़ गया है। उन्होंने आगामी चुनावों में राजेंद्र राठौड़ की फौज बनकर प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार को धूल चटाने की बात कही। साथियों, एक तरफ मोदी जी का साल है, 9 साल बेमिसाल है, अरे एक का नहीं है गहलोत जी का देखो साल। जब से सरकार आई है ईशो कोई 100 दिन को नहीं, इसी कोई परीक्षा को नहीं, जिसकी परीक्षा रद्द को नहीं हुई। राठौड़ साहब आने पूरी सरकार ने जब विधानसभा चाले तो सारे का सारा मंत्री है, सारे का सारा कांग्रेस का विधायक है, झिग्गी पिल्ली बन के कोने में बैठ जाए। साथियों, युवाओं ने ठगने को कोई काम करे वो कांग्रेस की सरकार करे, युवा बेरोजगार ने कोई ठगने को काम करे कांग्रेस की सरकार करे, किसानों ने कोई ठगने को काम करे तो कांग्रेस की सरकार करे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसी सरकार ने, ठगोली सरकार ने, चोरा की सरकार ने आपने मांगे राठौड़ साहब के नेतृत्व में धूल चटानी है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को परचम फहराने को कोई काम करना है तो वो सबसे पहले ही चूरू की जनता ने और ये मेरे सामने बैठा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है। पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि चूरू में नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। शहर की बदहाली स्वयं ही इनके विकास कार्यों की पोल खोल रही है। आपके चूरू में तो सरकार तो नगर परिषद कांग्रेस की बनी हुई है, हम सब चूरू शहर के हैं, क्या दुर्दशा होती है, ये लोग काम ही नहीं करते, ये स्थिति इनकी आ गई है। मेरा मानना है जब राठौड़ साहब सरकार में थे, आज आपके सुख दुख के साथी हैं, कोई काम किसी भी चूरू के परिवार को पड़ता है तो सबसे पहले काम आने वाले व्यक्ति हमारे राठौड़ साहब आते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने चूरू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर तो चुनावों में अल्पसंख्यकों के 90% वोट लेकर चूरू से फरार हुए नेताजी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे बीच रहकर हर दुख सुख बांटने वाले राजेंद्र राठौड़। मुसलमान जब वोट देते हैं तब हम पूछताछ नहीं करते कि हमारे सामने जो कैंडिडेट आ रहा है वो 5 साल कहाँ रहेगा, हमारे 90% वोट बैंक लेके कहाँ जाएगा, क्या करेगा।
ऐसे रफीक मंडली आज तक हमें मिले नहीं, कहाँ उनको ढूंढने पे मिलते नहीं। और जो आदमी हमारे बीच 24 घंटा रहता है, ईद और मुहर्रम, दीपावली, जो भी त्यौहार वो हमारे बीच में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम भूल जाते हैं जब वोटों का वक्त आता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आदमी हमारे बीच हमेशा हमारे यादों में रहता है, हमारे साथ रहता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सब लोग, इन्होंने हमारे दुख तक में साथ दिया, आने वाली विधानसभा में हम भी इनका साथ दें। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालान ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। युवा सब समझ रहा है और आगामी विधानसभा चुनावों में इस छलावे का करारा जवाब भी देगा। जितने पेपर के अंदर घोटाले हुए वो पूरा का पूरा आज के बेरोजगार युवाओं के साथ में धोखा देने का काम किया, उनके साथ में समझ जानने का काम किया। मैं इस सरकार को चेताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि ये 4.5 सालों की सोई हुई निद्रा में सरकार जल्द ही 5 महीने बाद बदलने वाली है। और इसके अंदर प्रत्येक मोर्चे के, सभी मोर्चे के, युवा मोर्चा के साथ ही सारे मोर्चे के, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ एक आवाज में लगेंगे और इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। कार्यक्रम को एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत, वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक चोटिया, सत्तार खान, दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, भास्कर शर्मा, हिम सिंह शेखावत, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत मेघवाल, पवन चावरिया, रजत शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नवमतदाता अभियान में पार्टी में जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। प्रतिनिधि होगा